वक्त एक और बड़ी खबर आ रही है भारतीय विदेश मंत्रालय को लेकर। इस वक्त एक बड़ी खबर, भारत विश्व में मौजूद बेहतर विकल्प से भी तेल खरीदेगा। भारत और रूस के संबंध को भी विदेश मंत्रालय ने पुराना और मजबूत बताया और कहा है कि भारत और रूस के संबंध को किसी तीसरे देश के आईने से देखने की जरूरत नहीं है। बट रिमेंबर, एवरी डे इंडिया इज डूइंग डील्स जिसमें वो अपनी करेंसी में कारोबार करना चाहते हैं। इंडिया को ये कह रहा है कि रूस से मत लो, ईरान से मत लो, हमसे ले लो। हम तैयार हैं हम देने के लिए, पहले तैयार नहीं थे। तो मतलब है इस किस्म की नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं। दोस्तों, आपने देखा होगा कि पिछले 2 महीने में 3 महीने में ट्रंप जो है इसके दिल से काफी कड़वाहट छलक रही है रूस के लिए, और कड़वी कड़वी बातें कर रहा है। तुम ऐसे हो, पुराने उसका जो प्रेसिडेंट है उसको बोल दिया तुम फेलियर हो, ये हो, दुनिया भर की चीजें, पर्सनल कमेंट्स। रूस इसकी बात फिर नहीं सुन रहा। अब इसको लगा कि रशिया से सबसे ज्यादा तेल खरीदने वाला कौन सा देश है? 2 ही है, एक चीन, एक भारत। चाइना ने ट्रंप को टाइट कर दिया। चाइना ने बोला कि हम वही करेंगे जो हमें ठीक लगता है, तुम जाओ पतंग उड़ाओ। ट्रंप परेशान। फिर ट्रंप की नजर गई भारत में। ट्रंप ने भारत को आप ऐसे, आप लोग वैसे, तुम ऐसे, तुम ऐसे। भारत ने कोई जवाब ही नहीं दिया। बोला भाई तू बोलता रहता है, बोलना, वी डोंट केयर। उन्होंने अरबों डॉलर का जो रशिया से तेल खरीदा, किस करेंसी में खरीदा? इंडियन करेंसी में खरीदा। क्यों? बिकॉज वो समझते हैं कि, और मजे की बात है, वो सारे का सारा रशियन पैसा जो है वो इंडिया के बैंकों में पड़ा हुआ है। यानी कि पैसा भी इंडियन बैंकों में पड़ा हुआ है, तेल भी वहां से आ गया हुआ है। तो इंडिया को क्या इस सारी सिचुएशन के अंदर क्या डी डॉलराइजेशन की तरफ इंडिया नहीं जा रहा? 100% डी डॉलराइजेशन। भारतीय फौज बेगैरत नहीं है, वो अपनी सिविल हुकूमत जैसी भी उसके साथ खड़ी हुई है। वो कहते हैं जी टैरिफ लगता है, जुल्म होता है, जो भी होता है, अमेरिका जो भी करता है, हम आपके साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा हुआ है। ठीक है भाई, आप ये चाह रहे हो कि आपके लोगों को तो एनर्जी सैंक्शन, एनर्जी प्रोडक्शन मिलती रहे और भारत की गवर्नमेंट जो है वो अपने लोगों को एनर्जी प्रोडक्शन न दे। तो ये तो भाई हमारी समझ में नहीं आया ना कि हम इसको कैसे एडेयर करें। हमारी ग्रोइंग इकोनॉमी है, हमको जो है अपने लोगों को एनर्जी देनी है, हमारे कल कारखाने हमको चलाने हैं। तो अब इसको अगर उनको लगाना है तो वो करते हैं। व्हाट कैन वी डू? हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि हम जो है प्राइस का, जो ऑयल का प्राइस है वो $60 पर बैरल पे फिक्स कर देंगे रशिया के। तो ठीक है, इंडिया का ही फायदा होगा उससे, तो हमें तो कोई ये है एक सवाल मैं समझता हूं जिसके ऊपर इंडियन जो है वो खुल के खेलेंगे और कहेंगे ठीक है हम रशिया से असला नहीं लेते, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी S-400 की भी सप्लाई आनी है, बहुत सारी और चीजें। क्योंकि अभी तो इंडियंस फैसला कर रहे हैं कि क्या हमने F-35 लेना है या Su-57 लेना है। फैसला कर रहे हैं, अभी तो वो सोच रहे हैं, अभी तो प्लान बन रहे हैं। हमने खरीदना क्या है? F-35 $110 मिलियन का, Su-57 जो है वो $40 मिलियन का है। तो अभी तो इंडियन सोच रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि डोनाल्ड ट्रंप के पास है इस वक्त 23 महीने, 23 मिनट। द मोमेंट अमेरिका के अंदर मिड टर्म इलेक्शन हो गए, डोनाल्ड ट्रंप की जो पावर है अगर वो उनके हाथ से निकल गई तो आप समझे फिर इस वक्त जो इंडिया वो आजाद हो जाएगा। क्योंकि अगर डोनाल्ड ट्रंप की पावर नीचे जाएगी तो इंडिया मजीद सख्त फैसले लेगा अपनी मर्जी के। सो इंडिया टाइम बाय करेगा। इंडिया ने टाइम बाय करने, जो रशिया का जितना भी क्रूड एक्सपोर्ट होता है उसका 45% चाइना लेता है, 38% भारत लेता है। तो ये दोनों नेशन इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं जिसके कारण रशिया की इकोनॉमी चल रही है। नहीं तो पूरा यूरोप, पूरा बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी इकोनॉमीज है उन्होंने रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया था। अब रशिया का गैस और ऑयल इंडिया और चाइना ले रहा है। इसके लिए आपने देखा कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने पहले धमकी दी थी रशिया को कि 50 दिन के अंदर आप नेगोशिएशन टेबल पे आ जाइए, नहीं तो मैं और सैंक्शन लगा दूंगा। उसके बाद मार्क रूटे ने बोला है कि हम आपकी जो सेकेंडरी नेशंस है जो आपको सपोर्ट करते हैं, इंडिया और चाइना, हम उसके ऊपर सैंक्शन लगा देंगे। भारत के ऊपर आपको मालूम है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप ने भी बाद में बोला है कि भारत को भी कंसीडर करना चाहिए ब्रिक्स से बाहर आने के लिए। उससे तो आपके टर्म्स बड़े अच्छे रहे हैं, चाहे EU हो, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे मतलब यूरोपियन कंट्रीज हो, चाहे अमेरिकन हो, उनसे हमेशा से भारत के टर्म्स जो है इस वक्त ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ मोदी जी के टाइम में ही टर्म्स अच्छे रहे। हमेशा से ही देखा गया है कि भारत को उन्होंने हर जगह सपोर्ट किया और भारत ने भी उनको हर जगह सपोर्ट किया है।
तो अब ऐसा क्या हो गया है कि अब कुछ टाइम से हम ये देख रहे हैं कि वो लोग कई डिसीजन जो है वो आपके खिलाफ भी ले लेते हैं और कई बार आपके साथ खड़े दिखाई भी नहीं देते, साइड पर हो जाते हैं। एक डिसीजन बताइए जो हमारे खिलाफ लिया, वो ये हमको डिसीजन, ये हमारे अगेंस्ट में डिसीजन नहीं ले रहे हैं, ये रशिया के अगेंस्ट में डिसीजन है ना। वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदिए, वो ये कह रहे हैं कि आप रशिया के साथ एनर्जी ट्रांजैक्शन मत रखिए। तो हम क्यों ना रखें भाई? आप मार्केट को कंट्रोल करना चाह रहे हो, मार्केट में जितने ऑयल के रिसोर्सेज है सब पे आपका कोई ना कोई आपकी सैंक्शंस है। ईरान पे सैंक्शन है, इराक पे सैंक्शन है, सऊदी ओपेक नेशन जो है वो अपनी मर्जी के हिसाब से जो है प्रोडक्शन को घटाते या बढ़ाते रहते हैं। वेनेजुएला पे सैंक्शन है, किस पे सैंक्शन नहीं है भाई? सारे एनर्जी जो सोर्स है उस पे आपने सैंक्शन कर रखे हैं और आपको चाहिए कि हम आपके हिसाब से चले। आप खरीदते रहे रशिया से गैसेस, लेकिन हम रशिया से गैसेस ना ले। क्यों? क्योंकि भाई वो आपको सूट करता है, तो ऐसे नहीं चलेगा ना। ठीक है, वो सैंक्शन लगाना चाहते लगा ले, हम उसको वी डोंट रिकॉग्नाइज। इंडिया की स्टेटेड पॉलिसी ये है कि हम यूनाइटेड नेशन के अलावा किसी भी कंट्री की या ऑर्गेनाइजेशन की सैंक्शंस को नहीं मानते। अब इनके ऊपर तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा, क्योंकि हमने नेशनल इंटरेस्ट को चूज किया अमेरिकन प्रेशर के सामने। प्रेशर को तो वैसे ही प्रेशर कुकर में डाल के सीटी की तरह उड़ा देते हैं हम लोग, और यही चीजें हैं जिसके कारण ट्रंप फ्रस्ट्रेटेड भी है। और जो ये रोज धमकियां दे रहे हैं और भारत की इकोनॉमी डेड है, वो भाई भीख क्यों मांग रहे हो? मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि तुम भीख क्यों मांग रहे हो। हमारी इकोनॉमी डेड है, तुम कहीं और जाकर अपना माल बेच दो। दोस्तों, कुछ चीजें ऐसी हैं जो डोनाल्ड ट्रंप, मैं दोबारा से शक्ल दिखाता हूं इसकी, क्योंकि मुझे बड़ी अच्छी लगी वाली शक्ल, इसलिए दिखा रहा हूं। इस डोनाल्ड ट्रंप को जो सामने आपके हैं, इसको कुछ चीजें समझ नहीं आ रही। वो एक भारत और यूएसए के जो ट्रेड रिलेशंस है उसको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहा है, और इसमें नुकसान किसका होगा? अमेरिका का। ये मैंने पहले बोला था कि नुकसान बताऊंगा किसका हो रहा है। 47 से लेकर 52% जो अमेरिका के अंदर जेनरिक मेडिसिन है वो भारत से आती है, और इनकी जो कैंसर की ड्रग्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं, ये सारी मेडिसिन ये भारत से आती हैं, और अमेरिका का जो पेशेंट्स हैं वो सारे इन मेडिसिन के ऊपर डिपेंडेंट हैं। अगर ये बंद होगा तो ऑल्टरनेट मार्केट कौन सी होगी? चाइना। कोई बात नहीं, आप चाइना से ले लीजिए, और चाइना की मेडिसिन तो वैसे ही रिलायबल नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है मतलब जो ब्रिक्स का जो मेंबर है, मतलब ये मतलब जो डॉलर को मतलब डी डॉलरेशन मतलब करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, मतलब एंटी अमेरिका एंटी डॉलर, मतलब जिस तरह ये बोल रहे हैं मतलब डॉलर को खत्म करना चाहते हैं। लेकिन क्यों खत्म करना चाहते हैं? जिस तरह अभी देखिए दोस्तों, जो अमेरिका जो हरकत कर रहे हैं, जिस तरह ये जो गुंडागर्दी कर रहे हैं, मतलब उस पर सैंक्शन ठोक देता है, उस पर सैंक्शन ठग देता है, आप उससे क्रूड ऑयल खरीद नहीं सकते, आप उसके साथ ट्रेड नहीं कर सकते। अरे भाई, ये कौन सा बात है भाई? खुद का कंट्री का सॉवरेनिटी है, खुद का आजाद पॉलिसी है भाई। वो किसके साथ ट्रेड करेगा, किसके साथ मतलब वो मतलब बिजनेस करेगा, वो खुद का पॉलिसी है भाई, वो खुद डिसाइड करेगा। अमेरिका कौन होता है? लेकिन इस बात से दुनिया भी अमेरिका से तंग आ चुका है। जिस तरह अभी जो ये डॉलर को लेके जिस तरह ये गिदर भक्की देता है अमेरिका, जिस तरह ये लोग गिदर भक्की देता है, तो दूसरा कंट्री से दूसरा करेंसी से मतलब ट्रेड नहीं कर सकते हो। और भाई दोनों कंट्री अगर आपसी में अगर दोनों का फिर बातचीत हो गया, वो खुद का पैसे से मतलब जो ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन अमेरिका कौन होता है भाई? लेकिन अमेरिका क्यों मतलब वो डॉलर से जो प्रॉफिट मिलता है वो चाहिए मतलब। लेकिन अभी दुनिया तंग आ चुका है, जिस तरह ये गुंडागर्दी जो अमेरिका कर रहा है मतलब दूसरा कंट्री के साथ, जिस तरह ये बोल रहा है ब्रिक्स का जितना भी मेंबर है उस पर मैं टैरिफ ठोक दूंगा, जिस तरह अभी हिंदुस्तान पे ठोक दिया। लेकिन हिंदुस्तान ने जवाब भी दे दिया भाई, देश के हित के लिए, देश की भलाई के लिए हिंदुस्तान झुकने वाला नहीं है। जो फायदा आ रहा है वही हिंदुस्तान डिसाइड करेगा, वही से खरीदेगा। दोस्तों अभी देखिए दोस्तों, जो हिंदुस्तान का एनएसए अजीत डोभाल भी अभी रशिया जा रहे हैं दोस्तों, जिस तरह अभी खबरें देख रहे हो दोस्तों। जो ये डोनाल्ड ट्रंप कह रहा है, मैं आशा करता हूं हिंदुस्तान अभी वो सूत्रों के हवाले बोल रहा है, मतलब उसने सुना है मतलब हिंदुस्तान रशिया से मतलब क्रूड ऑयल खरीदने से बंद कर दे। लेकिन हिंदुस्तान ने बंद नहीं किया दोस्तों। क्यों बंद करेगा भाई? हिंदुस्तान का एक आजाद पॉलिसी है भाई, हिंदुस्तान डिसाइड करेगा भाई। हम लोग के खुद का फायदा आ रहा है, सिविलियन का फायदा हो रहा है, देश का फायदा आ रहा है, प्रॉफिट मिल रहा है भाई।
भाई हम रशिया से खरीद लेंगे भाई, अमेरिका कौन होता है भाई बीच में आके ऐसे बात करेगा भाई। लेकिन हिंदुस्तान सुनने वाला नहीं है, हिंदुस्तान झुकने भी वाला नहीं है, हिंदुस्तान जवाब दे रहा है। और हिंदुस्तान ने क्या कहा भाई, हिंदुस्तान देश के हित के लिए, देश के भलाई के, और जो देश के लिए जो फायदा है वो ही डिसाइड करेगा हिंदुस्तानी गवर्नमेंट।